Radiotherapy. Radio means radiation and therapy means treatment. Radiotherapy, we use high dose of radiation to kill the cancer cell or to shrink the tumor. रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, एक हाई एनर्जी का रेडिएशन देते हैं ताकि हम कैंसर सेल को ख़त्म कर सकें या हम ट्यूमर को श्रिंक करें या हम ट्यूमर को कम कर सकें. हिस्ट्री. In 1896 it was Henry Becquerel who discovered the radioactivity. 1903 में ब्रैग्स ने ऑब्जर्व किया था ब्रैग्स पीक विच इज सीन इन प्रोटॉन बेम. इन 1906 इट वाज जे बर्गुनी एंड ट्राइबिंडो दे गेव द रेडियो सेंसिटिविटी लॉ. 1919 में इट वाज सी रोगार्ड हु डिस्कवर्ड द ब्रैकीथेरेपी फॉर सीए कैंसर. 1951 आइन सिम्थ he invented cobalt 60 teletherapy machine. 1956 it was H.S. Kaplan and Gington who invented the linear accelerator, which is a modified X-ray tube. Mechanism of radiotherapy. So how radiotherapy works? It can cause direct damage or इनडायरेक्ट डैमेज. डायरेक्ट डैमेज में क्या हो रहा है, जो रेडिएशन है ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करेगी. सेकंड में क्या होगा, फ्री रेडिकल के थ्रू सेल डैमेज होगी. टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी. सो इस रेडियोथेरेपी को हमने डिवाइड किया पहले अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ डिलीवरी, अकॉर्डिंग टू एम ऑफ ट्रीटमेंट, अकॉर्डिंग टू टाइमिंग. अकॉर्डिंग टू एम ऑफ ट्रीटमेंट it has been divided into three types. First is curative radiotherapy, second is palliative radiotherapy, and third is prophylactic radiotherapy. On the basis of delivery mode, it has been divided into three parts. One is external beam radiotherapy. Brachytherapy is subdivided into three types. First is interstitial, second is intracavitary, and third is mold radiotherapy. Another type is according to timing. According to timing, it has two types. One is neoadjuvant and second is adjuvant. According to aim of treatment, it has three types. One is curative, second is palliative, and third is prophylactic. In curative, our aim is to cure the tumor by radiotherapy only, while as in palliative radiotherapy, our aim of treatment is to relieve cancer symptoms. It's used in case with brain bone mets. And third type is prophylactic, which is used to prevent the possible mets. According to mode of delivery, what does it mean कि आप कौन सा मोड में रेडियोथेरेपी दोगे? फर्स्ट टाइप इज एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, सेकंड इज ब्रैकीथेरेपी एंड थर्ड इज सिस्टमिक रेडियोथेरेपी. एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, इसका दूसरा नाम टेलीथेरेपी भी है. इसमें क्या होता है, द रेडिएशन सोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी. सपोज अगर ये हमारा पेशेंट है यहाँ पे, इसमें जो सोर्स ऑफ रेडिएशन है वो दूर रहेगा. सो दिस इज आवर external beam radiotherapy, or you can say teletherapy. In brachytherapy, radiation source is close to the patient. It has three types. First one is interstitial radiotherapy, second is intracavitary radiotherapy, and third is mold radiotherapy. इंटरस्टिशियल रेडियोथेरेपी में क्या हो रहा है, रेडिएशन सोर्स इज इंजेक्ट विद इन द ट्यूमर. जहाँ पे ट्यूमर है हम वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं रेडिएशन को. उसके बाद सेकंड टाइप इज इंट्राकैविटेटरी रेडिएशन थेरेपी. इसमें हम क्या करते हैं, रेडिएशन सोर्स इज प्लेस्ड विद इन द कैविटी. एग्जाम्पल इज सर्वाइकल सील. एंड द थर्ड टाइप इज मोल्ड रेडियोथेरेपी. रेडिएशन सोर्स इज मोल्डेड एंड प्लेस्ड ओवर ट्यूमर. एग्जाम्पल आईलेट. सो ब्रैकीथेरेपी के तीन टाइप्स होते हैं. पहला इंटरस्टिशियल रेडियोथेरेपी, सेकंड इज इंट्राकैविटेटरी रेडियोथेरेपी, एंड थर्ड इज मोल्ड रेडियोथेरेपी. इंटरस्टिशियल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर में. इंट्राकैविटेटरी कहाँ पे यूज़ हो रहा है, सर्वाइकल कैंसर में. एंड मोल्ड रेडियोथेरेपी कहाँ पे यूज़ हो रहा है, आईलेट कैंसर में. थर्ड टाइप इज सिस्टमिक रेडियोथेरेपी. रेडिएशन इज गिवन इंट्रावेनस which gets localized to particular tumor. Example, iodine 131 is used in papillary thyroid cancer. तीसरा जो टाइप है रेडियोथेरेपी का, इट्स सिस्टमिक रेडियोथेरेपी. इसमें हम क्या करते हैं, रेडिएशन आईवी के थ्रू देते हैं विच गेट्स लोकलाइज टू पर्टिकुलर ट्यूमर. इसकी एग्जाम्पल क्या है, आयोडीन 131 विच यूज्ड इन पैपिलरी थायराइड कैंसर. अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, इट हैज़ ऑल्सो थ्री टाइप्स. वन इज न्यू एडजुवेंट,
adjuvant, and third is radiochemotherapy. What is neoadjuvant? Radiotherapy given before any kind of treatment. Example, pre-operative radiotherapy used for breast CA. सर्जरी से पहले जो भी हम रेडियोथेरेपी देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नियोएडजुवेंट. अनदर इज एडजुवेंट. व्हाट इज एडजुवेंट? radiotherapy given after any kind of treatment. Example, post operative radiotherapy used for prostate CA, lung CA. सर्जरी के बाद जो हम रेडियोथेरेपी देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एडजुवेंट. एंड द थर्ड टाइप इज रेडियोकीमोथेरेपी. तीसरा टाइप है रेडियोकीमोथेरेपी. रेडियोथेरेपी गिवन एट अ सेम टाइम विद कीमोथेरेपी. एक साथ हम कीमोथेरेपी भी दे रहे हैं और रेडियोथेरेपी भी दे रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू टाइमिंग इट हैज़ 3 टाइप्स. वन इज नियो एडजुवेंट, थर्ड इज सेकंड इज एडजुवेंट एंड थर्ड इज रेडियोकीमोथेरेपी. रेडियो एडजुवेंट का मतलब क्या है कि ऑपरेशन से पहले हम थेरेपी देते हैं. एडजुवेंट का क्या मतलब है? सर्जरी के बाद. और रेडियोकीमोथेरेपी का क्या मतलब है? कि एक साथ हम थेरेपी दे रहे हैं. इक्विपमेंट्स ऑफ रेडियोथेरेपी. सो वी हैव कोबार्ट 60 टेलीथेरेपी मशीन, linear accelerator and cyclotron. From cobalt 60 teletherapy we achieve gamma ray. From linear accelerator we achieve X-rays as well as electrons. This is just a modified X-ray tube. And third is cyclotron, जिससे हम क्या अचीव करते हैं? प्रोटॉन बीम. सो यहाँ एक्सरेज के 3 टाइप्स होंगे एज पर देयर एनर्जी. फर्स्ट वन विल बी ऑर्थो वोल्टेज, जिसकी एनर्जी 150 से 500 किलोवोल्ट की होगी. Second will be super voltage and third will be mega voltage. Equipments of radiotherapy. So we have Cobalt 60 teletherapy machine, linear accelerator and cyclotron. From Cobalt 60 teletherapy we achieve gamma ray. From linear accelerator we achieve X-rays as well as electrons. This is just a modified X-ray tube. And third is cyclotron, जिससे हम क्या अचीव करते हैं? प्रोटॉन बीम. सो यहाँ एक्सरेज के 3 टाइप्स होंगे एज पर देयर एनर्जी. फर्स्ट वन विल बी ऑर्थो वोल्टेज, जिसकी एनर्जी 150 से 500 किलोवोल्ट की होगी. सेकंड विल बी सुपर वोल्टेज एंड थर्ड विल बी मेगा वोल्टेज. डोज डेप्थ कर्व, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडियोथेरेपी में, जिसमें आप ब्रैग्स पीक भी पढ़ोगे. डोज डेप्थ कर्व का क्या मतलब है? कि जब रेडिएशन पेनिट्रेट करे पेशेंट को, आयोनाइजेशन कितनी हो जाएगी. सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा. यहाँ पे मेरा डोज है और यहाँ पे डेप्थ है. अगर मैं स्टार्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन बीम की, उसकी आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, बट वो पेशेंट के डीप नहीं जा सकते. ऐसे मैं दिखाऊंगा आपको. यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रॉन बीम डालूंगा, ये उतनी डीप नहीं जाएगी. इसका जो आयोनाइजेशन है पहले ज़्यादा होगा, लेकिन ये डीप नहीं जा पाएगा. सो इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं? सुपरफिशियल ट्यूमर. दूसरी रेडिएशन एक्सरे. एक्सरे, इसका आयोनाइजेशन भी ज़्यादा है और पेनिट्रेशन भी ज़्यादा है. तो इसका क्या मतलब है? जो एक्सरे रेडिएशन है, एक तो पेशेंट को भी ये पेनिट्रेट कर रही है और साथ साथ अपना आयोनाइजेशन भी कर रही है. तीसरी रेडिएशन है प्रोटॉन. प्रोटॉन में एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा. प्रोटॉन जब पेशेंट को एंटर कर रही है, यहाँ पे इसका आयोनाइजेशन बहुत कम है, लेकिन जब ये डीप जाती है अपना आयोनाइजेशन मैक्सिमम करती है. इस मैक्सिमम पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रैग्स पीक. फिर से मैं बताऊंगा. इलेक्ट्रॉन हमने लिया, डीप नहीं जा पा रहा था, आयोनाइजेशन सुपरफिशियल में ज़्यादा था, सुपरफिशियल में उसका ज़्यादा था. दूसरा एक्सरे. एक्सरे डीप भी जा रहा था, आयोनाइजेशन भी ज़्यादा हो रही थी. इवन गामा में भी यही होगा. लेकिन प्रोटॉन में क्या था? यहाँ पे अपनी आयोनाइजेशन ये नहीं कर रहा था, लेकिन जब ये डीप गया तब ये अपनी आयोनाइजेशन कर रहा है. और जहाँ पे ये मैक्सिमम आयोनाइजेशन करता है, उस पीक को हम बोलते हैं ब्रैग्स पीक. सो ब्रैग्स पीक किस में देखा जाता है? ये प्रोटॉन बीम में देखा जाता है. ब्रैग्स पीक का यही मतलब है कि जितना प्रोटॉन पेशेंट के अंदर जाए, पहले तो उसका आयोनाइजेशन कम होगा,
लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपना आयोनाइजेशन मैक्सिमम करेगा। इसलिए हम जो प्रोटॉन बीम है, जो भी हमारा डीप ट्यूमर है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो डोज डेप्थ कर्व में आपने क्या पढ़ा? एक तो आपको डोज समझना है, आयोनाइजेशन कितनी हो रही है, और डेप्थ कितना पेशेंट के अंदर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन में फिर से मैं बताऊंगा, ज़्यादा डीप नहीं जा पा रहा है, सुपरफिशली अपना आयोनाइजेशन बहुत डबल कर रहा है। एक्सरे डीप भी जा रहा है, आयोनाइजेशन भी साथ साथ कर रहा है। प्रोटॉन में आयोनाइजेशन बहुत कम है, लेकिन जब ये डीप जाता है पेशेंट के, अपना आयोनाइजेशन बहुत मैक्सिमम करता है। इस पीक को हम क्या बोलते हैं? ब्रैग्स पीक।